हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है और ये वीडियो मैंने आपकी जितनी भी परीक्षाएं भी हाल ही में होने वाली हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस की परीक्षा भी हाल ही में होने ही वाली है, तो आपकी जितनी भी परीक्षाएँ अभी हाल ही में होने वाली हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही शामिल किए हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए क्योंकि इससे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को वाराणसी में राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला प्रश्न, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसने जीता है? तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 जीता लुक्का मॉड्रिक ने। लुक्का मॉड्रिक ये क्रोएशिया के फुटबॉलर हैं, तो इन्होंने बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 जीता और इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही में बैलोन डी और 2018 पुरस्कार भी जीता है। लुक्का मॉड्रिक ने बैलोन डी और पुरस्कार 2018 भी अभी हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता दिव्या पटीदार जोशी ने। दिव्या पटीदार जोशी ये मध्य प्रदेश की हैं, तो इन्होंने मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता है। और आप इसको मिस इंडिया से कंफ्यूज मत करना। मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता था अनुकृति वास ने। अनुकृति वास ने मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता था और मिसेज इंडिया 2018 का खिताब मध्य प्रदेश की दिव्या पटीदार जोशी ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे औपचारिक रूप से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो हाल ही में औपचारिक रूप से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है रिकी पॉन्टिंग को। रिकी पॉन्टिंग ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। और अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को, तो इनका नाम आप याद रखिए। अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन ओडिशा में किया गया था और इसका आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार में 3 द्वीपों का नाम बदला है, तो इन तीनों द्वीपों का नाम आपको पता होना चाहिए। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप, इसका नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। तो इन तीनों का नाम आप याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है मंजू मेहता को। मंजू मेहता ये एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, यानी कि सितार ये बजाती हैं, तो इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ड्राइवर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में ड्राइवर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये इंग्लैंड के हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं, तो इन्होंने ड्राइवर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे पुल बोगीबील का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे लंबे पुल बोगीबील का उद्घाटन किया गया है असम में। और बोगीबील पुल ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये पुल असम के डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ता है। ये पुल असम के डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में और ये तमिलनाडु के थिरुवयारू में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु के थिरुवयारू में भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की ओर से किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को।
अगला प्रश्न, हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की शुरुआत हुई है हरियाणा में, और ये हरियाणा के झज्जर जिले में खोला गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अपने पशु समर्थन प्रयासों के लिए पेटा इंडिया 2018 की पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो हाल ही में अपने पशु समर्थन प्रयासों के लिए पेटा इंडिया 2018 की पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है सोनम कपूर को। और पेटा इसकी फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि लिंग असमानता सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंक है 108वीं रैंक, और इसमें पहली रैंक पर है आइसलैंड, दूसरी रैंक पर है नॉर्वे और तीसरे पर है स्वीडन। तो भारत की रैंक है 108वीं, पहले स्थान पर है आइसलैंड। तो ये पहला आप याद रखिए और भारत की रैंक है 108वीं, ये भी आप याद रखिए। और यहाँ पर बात हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है माधवी दीवान को, और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं, और अभी हाल ही में भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया। सिलाव खाजा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? तो हाल ही में सिलाव खाजा को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, और सिलाव खाजा ये बिहार का पारंपरिक व्यंजन है। सिलाव खाजा ये बिहार के नालंदा जिले का पारंपरिक व्यंजन है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप 2018 जीता है? तो हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 जीता है बेल्जियम ने, और बेल्जियम ने फाइनल में नीदरलैंड को हराकर हॉकी विश्व कप 2018 जीता है। और हॉकी विश्व कप 2018 इसका आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, तो ये भी आप याद रखिए। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। अगला प्रश्न, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है रणवीर सिंह ने। इन्होंने अपनी फिल्म पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और अगर बात की जाए स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। और स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है फिल्म स्त्री ने। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता कैट्रियोना ग्रे ने। कैट्रियोना ग्रे ये फिलीपींस की हैं, तो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता है। और मिस यूनिवर्स 2018 इसमें फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता तामारिन ग्रीन ने। तामारिन ग्रीन ये दक्षिण अफ्रीका की हैं, तो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2018 में फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता है। और मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे ने जीता है। और मिस यूनिवर्स 2018 प्रतियोगिता बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भूपेश बघेल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश को समर्पित किया है? तो हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश को समर्पित किया है।
और यहाँ पर बात हुई रेल की, तो आपको बता दूँ अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है विनोद कुमार यादव को। तो इनका नाम आप याद रखिए, हाल ही में विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे अश्वनी लोहानी, तो अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनोद कुमार यादव। अगलप्स ने हाल ही में किसे 2019 से 2023 तक के लिए आईसीसी का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। तो हाल ही में 2019 से 2023 तक के लिए आईसीसी का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है रॉयल स्टैग को। अगलप्स ने इनमें से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष ये अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बन गए हैं। अगलप्स ने हाल ही में किसी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड गवर्निंग काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड गवर्निंग काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है ब्रिजेंद्र पाल सिंह को। इनसे पहले थे अनुपम खेर। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का दूसरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। अगलप्स ने इनमें से कौन सा राज्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया है झारखंड और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। अगलप्स ने टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। तो टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है जमाल खशोगी को। जमाल खशोगी ये सऊदी अरबिया के एक पत्रकार थे। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल टर्की में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो मरणोपरांत इन्हें टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगलप्स ने सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार राज्यसभा 2018 किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार राज्यसभा 2018 दिया गया है कनी मोझी को। अगलप्स ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड 2018 आयोजित किया गया। तो संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड 2018 आयोजित किया गया भारत और चीन के बीच और इसका आयोजन चीन के चेंगदू शहर में किया गया था। कहाँ पर? चीन के चेंगदू शहर में इसका आयोजन किया गया था। अगलप्स ने हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता वेनेसा पोंस डी लियोन ने। वेनेसा पोंस डी लियोन ये मैक्सिको की हैं। तो इन्होंने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है और मिस वर्ल्ड 2018 प्रतियोगिता चीन में हुई थी और इसमें फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता निकोलिन पिचपा लिमसनुकन ने। निकोलिन पिचपा लिमसनुकन ये थाईलैंड की हैं। तो इन्होंने फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता है। अगलप्स ने मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रथमेश मौलिंगकर और ये पहले भारतीय तो बने ही हैं, साथ में ये पहले एशियाई भी बन गए हैं जिन्होंने मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 खिताब जीता है। और मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 प्रतियोगिता पोलैंड में हुई थी। अगलप्स ने हाल ही में अमेरिका की ओर से किससे संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हीथर नाउट को। इनसे पहले थे निकी हैली। तो हाल ही में हीथर नाउट को अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगलप्स ने हाल ही में अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो हाल ही में अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी और लग्जमबर्ग की करेंसी है यूरो और लग्जमबर्ग के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जेवियर वेटेल। जेवियर वेटेल। अगलप्स ने ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है चीन और चीन के बाद इसमें दूसरे नंबर पर है अमेरिका। और अगर बात की जाए भारत कौन से नंबर पर है तो भारत है चौथे नंबर पर।
अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 100 में शीर्ष पर कौन रहा? तो फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 100 में शीर्ष पर रहे सलमान खान, और इसमें दूसरे नंबर पर रहे विराट कोहली और तीसरे नंबर पर रहे अक्षय कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय नारायण झा को। अगला प्रश्न, 2 दिवसीय एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 कहां आयोजित किया गया? तो एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 ये आयोजित किया गया था काठमांडू में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्लू क्रॉस ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का सर्वोच्च सम्मान है, तो ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला प्रश्न, देश का पहला भारतीय उल्लू महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो देश का पहला भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं, तो इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब अभी हाल ही में जीता है और इन्होंने अमेरिका के फेबियानो कारुआना को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित केशव गिंडे को सम्मानित किया गया है। पंडित केशव गिंडे ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इससे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।